Hello everyone. This time I have taken up a topic of your course number 1501, that is your education and philosophy. And here I will discuss about the meaning of philosophy, the origin of philosophy, the branches of philosophy, and the nature of philosophy. So it is very difficult as such to define philosophy in a way that it is universally acceptable, because everyone has given different meanings of philosophy. So we are having different meanings for philosophy. As in olden days, higher learning को और डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज को कंसिडर किया जाता था फिलोसफी। जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा होता है या जिनकी नॉलेज ज़्यादा डेवलप होती है उनको फिलोसफर्स, या उन जो वो जिनके पास ये हाईली लर्न स्कॉलर्स जो होते थे, जो हाईली लर्न स्कॉलर्स, उनको फिलोसफर्स कहा जाता था। वेस्टर्न फिलोसफर्स जो थे वो इस टर्म फिलोसफी को इंडियन वर्ड के साथ जोड़ते थे, दर्शन और दर्शन शास्त्र के साथ। दर्शन शास्त्र जो है इट्स अ संस्कृत वर्ड, शास्त्र वर्ड जो है, जिसका मतलब है डिस्क्राइब करना या इंस्ट्रक्ट करना, बताना, ठीक है, या व्याख्यान करना। एंशियंट इंडियन ऋषिज जो थे और सेंट्स थे, उन्होंने दर्शन को एक्सप्रेस किया है वो एक्सपीरियंसेस जो वो खुद लेते थे, परसीव करते थे, राइट। और दर्शन का मतलब उनके हिसाब से क्या था? परसेप्शन ऑफ ट्रुथ। वट एवर यू आर परसीविंग एज अ ट्रुथ, दैट इज योर फिलोसफी, दैट इज योर दर्शन। तो इट्स अ सिनोनियम टू फिलोसफी वर्ड। सो अकॉर्डिंग टू सम जो था, इट इज़ अ नॉलेज ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। सो समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो सम scholars have called it as a science of knowledge also. So anyways, now let's talk about the origin of philosophy. So how has philosophy originated? Different scholars have presented different opinions about this. So Plato and scholars जो थे, इन्होंने फिलोसफी को ओरिजिनेट किया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड वंडर। जब आप हैरान होते हो किसी चीज़ को, ये कैसे आई, और वो आप उसके बारे में जानने के इच्छुक होते हो, दैट इज उनको फिलोसफी वो लगी। डिस्कार्ट्स एंड अदर स्कॉलर्स हैव सेड दैट इट्स द कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ फिलोसफी आर द डाउट्स इन ह्यूमन माइंड, एंड ही वांट्स टू गैदर सम एविडेंस फॉर द रिमूवल ऑफ दिस डाउट, एंड दस फिलोसफी ने जन्म लिया। These scholars say that when the mind of an individual is restless and is indifferent to life, he wants to figure out or find out the solution to his life problems, and in this process philosophy takes birth. गौतम बुद्धा ने कहा कि फीलिंग ऑफ डेस्पेयर जो है स्टार्ट हुई, फिर और बड़े सारे लोगों ने अलग अलग ओपिनियंस दिए, और जो एक फीलिंग से ओरिजिनेट नहीं हुई है। अगर हम साफ साफ लफ्ज़ों में कहें तो फिलोसफी स्टार्टेड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और डाउट और मेंटल रेस्टलेस जो है, यही सिर्फ ट्रू नहीं है, ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू, बट इंडिविजुअल जो है जब इन प्रॉब्लम्स को अटेंशन पे करता है और जब तक वो इन प्रॉब्लम का हल नहीं ढूंढता, दैट इज जब तक उसके दिमाग में वो रेस्टलेसनेस रहती है इन हिज माइंड, उसको हम फिलोसफी कहते हैं। अब मीनिंग ऑफ फिलोसफी जो है, इट इज़ अ मिस्टिक एंड इंटेंस। सो फिलोसफी जो है इज़ यूज्ड इन मैनी सेंस, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो। Etymologically जो है, this word philosophy is derived from two Greek words, that is philo and sophia. Philo means love and sophia means wisdom. तो मतलब love for knowledge और love for wisdom, love of wisdom is called, or it is also called as art of understanding. Simplest form में philosophy जो है attitude है life की तरफ, और वाइडर फॉर्म में इट इज़ रिलेटेड टू थिंकिंग एंड डिस्कशन इन ह्यूमन लाइफ। सो फिलोसफी एज लव ऑफ नॉलेज अगर हम कहें तो ज्ञान को जानने की जो आपका प्यार है उसको। एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो फिलोसफी को एक्टिविटी के साथ क्यों किया जाता है? क्योंकि इट इज़ जब हम मेंटल एक्टिविटी करते हैं, जैसे थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड, जो ये मेंटल एक्टिविटी है, क्या नेचर है, कैसे हुआ, मौत कैसे हुई। सो फीलिंग आइडियाज वैल्यूज एक्टिविटी, ना कि सिर्फ चलने वाली एक्टिविटी व्हेन यू आर इन एक्शन, दैट एक्टिविटी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। मेंटल एक्टिविटी हम बात कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ यूनिवर्स इसको क्यों कहा जाता है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स? बिकॉज ये सिनॉप्टिक व्यू देता है यूनिवर्स का और टोटल पिक्चर देता है सिंथेटिक अंडरस्टैंडिंग की, इंटीग्रेटेड व्यू के हिसाब से। जैसे कि नॉलेज को हम कैसे देखते हैं, वी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि साइंस
को एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी कहा जाता है नॉलेज का। फिलोसफी को रीऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है उन सब साइंटिफिक नॉलेज का। गाइड टू वे ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये डायरेक्शन देती है और डिज़ाइन देती है। जहाँ हम लोग अगर कॉट हो जाते हैं एम्बिगियस सिचुएशंस में, तो हम ज़्यादातर सोचते हैं मोरालिटी, ड्यूटी, जस्टिस वगैरह के बारे में। सो वो कंक्लूजन हम अपने आप ढूंढ लेते हैं कि हमने ये किया होगा इसलिए हमें ऐसा हुआ। सो ये भी आपकी फ़िलॉसफी है। तो साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंस भी स्टडी करता है और फिलॉसफी भी। जब आप किसी चीज़ को डीप जाके नॉलेज को गेन करना चाहते हो, दैट इज़ फिलॉसफी। कैंट ने जो बोला है फिलॉसफी को साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। फिस्टे ने फिलॉसफी को साइंस ऑफ नॉलेज कहा है, और हेंडरसन ने कहा है कि इट इज़ एन अटेम्प्ट टू कंसीव एंड जो है आपकी नॉलेज को कंसीव करना, इसको फिलॉसफी कहा जाता है जब आप किसी भी नॉलेज को कंसीव करते हो। अब हम बात करेंगे ब्रांचेस क्या क्या हैं फिलॉसफी की हमारे पास। सबसे पहला ब्रांच जो होता है आपका मेटाफिजिक्स होता है। मेटाफिजिक्स मीन्स इट्स स्टडी ऑफ रियलिटी, अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी। इट डील्स, ये जो है ये डील करता है आपका बेसिकली 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है ये। वाई आई हैव स्टार्टेड विद द मेटाफिजिक्स बिकॉज आपकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगा। अभी ब्रांचेस आपको बता दिए, मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है, एक्सियोलॉजी है, साइकोलॉजी जो हमने रख दी है, बट मेन 3 ही है। तो अब मेटाफिजिक्स होता है जो स्टडी करता है नेचर ऑफ रियलिटी, जो डील करता है इशू ऑफ रियलिटी के साथ। गॉड कौन है, फ्रीडम क्या है, सोल क्या है। तो हमारे पास पहले टिपिकल क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, डज गॉड एग्जिस्ट। प्रॉब्लम ऑफ इवल हमारे पास आता है। मेटाफिजिक्स के भी आगे सब 5 पार्ट्स हैं। थियोलॉजी हो गया जब हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात करते हैं। जब सोल की बात करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग मेटाफिजिक्स, मतलब नेचर ऑफ रियलिटी रिगार्डिंग सोल। जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं कि मॉर्टल इमॉर्टल एलिमेंट्स हैं यूनिवर्स में और उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है, और उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, दैट इज योर कॉल्ड जो आपका रिगार्डिंग universe. Then science of creation, like when the problems connected with the development of the universe, such as that यहाँ पे एक ही यूनिवर्स है या बहुत सारे हैं, हमें पता नहीं है, हमने है, और वो ये कैसे क्रिएट हुई, कौन से कॉम्बिनेशन हुए स्पिरिचुअल एलिमेंट्स के जो ये क्रिएट हुई। जब हम कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं, कॉस्मोलॉजी का मतलब हो गया क्रिएशन। अंडर दिस डिवीजन हम क्या बात करते हैं, वो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ और इम्पोजिशन कैसे हुआ क्रिएशन का। जब हम उसको पढ़ते हैं, दैट इज़ योर कॉस्मोलॉजी। एंड जिसमें मैन एग्जर्ट करता है अपने आप को कि वो कितना एग्जिस्ट, कैसे एग्जिस्ट किया। क्रिएशन आई कहाँ से, कैसे पैदा हुआ, अगर किसी ने प्रोड्यूस किया या कैसे आए। सेकेंड इज योर एपिस्टेमोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज, विच डील्स विद द इशू ऑफ नॉलेज, लाइक ट्रुथ हो गया, रीजन हो गया, फेथ। और इस अंडर दिस पार्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस और उसके प्रॉब्लम जो लर्निंग कैसे, लर्न लिमिट क्या है, हर इंसान की ग्रास्पिंग पावर डिफरेंट होती है, क्यों होती है, क्या वजह क्या है इसके पीछे। लाइक व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ऐसे जब क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, what is knowledge, how does it differ from opinion, and what is truth and how can we know, what is the relationship between faith and जो है ट्रुथ, जो है रीजन, उसके बारे में जब हम ढूंढते हैं आंसर्स, दैट इज योर कॉल एपिस्टेमोलॉजी। थर्ड वन कम्स योर एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी जो होता है, इट इंक्लूड्स द डिवीजन ऑफ फिलोसफी, जो कि कंसर्न होता है डिफरेंट वैल्यू, ऑब्जेक्टिव्स और आइडियल्स जो हैं ह्यूमन लाइफ के, उसके साथ। जैसे पहला आपका एथिक्स होता है व्हेन यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत बिहेवियर को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम होती है, कंडक्ट ऑफ मैन अगर अच्छा है तो क्या होता है, बुरा करता है तो क्या होता है, दैट इज। देन इज योर एस्थेटिक, ब्यूटी के साथ कनेक्टेड है कि आपको ब्यूटी और अगलीनेस का पता चलता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं, ब्यूटी इंटरनल एक्सटर्नल है इसके बारे में। लॉजिक मतलब व्हेन यू आर एबल टू रीड, दैट इज योर लॉजिकल। एंड देन इज योर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी बिकॉज जो है साइकोलॉजी इज कंसिडर एज अ स्टडी ऑफ माइंड और ह्यूमन बिहेवियर। इट कैन नॉट बी सेट डेफिनेटली वेदर इट इज फॉर्म इन फ्यूचर, और हम इसको कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो एस्टैब्लिश अगेन एज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी बिकॉज इसमें हम आइडियाज़ को पढ़ते हैं, सोच। अब सोशल फिलोसफी भी होती है, इकोनॉमिक फ़िलोसफी भी होती है, जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के साथ स्टडी करती है। सोशल जो सोशोलॉजी को या सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसको स्टडी करती है।
एजुकेशन जो एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है. नो कम्स नेचर ऑफ फिलोसफी. सी नेचर ऑफ फिलोसफी मीन्स डिफरेंट जो है हमारे जो जितने भी राइटर्स ने, मैंने आपको बताया, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बोली हैं इसके बारे में, नेचर फिलोसफी के बारे में. सो डिफरेंट मीनिंग्स आर देयर ऑफ फिलोसफी. एंड ओरिजिन ऑफ फिलोसफी के बारे में भी मैंने आपको बताया कि किसी ने इसको क्रिटिकल थिंकिंग कहा, किसी ने इसको डेप्थ में सोचना कहा, किसी ने इसको लव ऑफ फॉर नॉलेज कहा. सो नेचर ऑफ फिलोसफी में आपका 3 इसमें मेन है. फिलोसफी अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस. सी फिलोसफी कम्स आउट ऑफ वाई आई एम नॉट टेकिंग द फर्स्ट वन बिकॉज इसकी स्लाइड नेक्स्ट वाली वेदास के बारे में है. सो कम्स आउट ऑफ अ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस एंड सिचुएशन. इट इज़ नॉट ओनली like merely the intuitive experience of reality. It is an intellect attempt. सिर्फ सोचते नहीं है, वो नहीं करते, गैस नहीं लगाते हैं. सच्ची में गौतम बुद्धा ने पॉन्डर किया था ओवर द वेज टू रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग. ही सेड दैट देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, देयर इज अ सफरिंग, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग एंड देयर इज अ वे ऑफ रिमूविंग दैट सफरिंग. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वो वे जो है वो आप दिमाग से सोचोगे. सो टेक द फॉर्म ऑफ रिलीजियंस विच दे एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड. लाइक आपको मटेरियलिस्टिक नहीं होना. महात्मा गांधी ने भी ही वॉज अ बिलीवर इन स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज ऑफ लाइफ एंड हिज फिलोसफी of non-violence preaches pity, kindness, fellow feeling. So hence हम यहाँ से conclude कर सकते हैं कि whatever you have experienced, तो उसको हम रियलिटी और उसके सब जो आपके रिलेटेड टू आपके टाइम है या कंडीशन ऑफ लाइफ ऑन सोसाइटी, तो हमारी फिलॉसफी वैसे बन जाती है. जब हम कहते हैं नहीं है इसकी लाइफ की यही फिलॉसफी है, किसी के बारे में सोचना नहीं है, इसकी लाइफ की ये फिलॉसफी है कि कोई जो मर्जी करे, मैंने वही करना है जो मेरी मर्जी है. सो फिलॉसफी कम्स आउट ऑफ योर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो. Then is philosophy and science. Philosophy and science, because science is some kind of, it is philosophy because it differ from the special science, not in kind but in degree. सो जनरल टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम एग्जामिन करते हैं क्रिटिकली. सो रियलिटी ऑफ लाइफ के साथ साइंस भी डील करती है बिकॉज इट स्टडीज दिस एंड दे सर्व एज अ रॉ मटेरियल for structuring of a human experience for human being. So ये in short reality of life are as an essential as thoughts. जो उतने ज़रूरी हैं जैसे सोच है. अब नेचर ऑफ फिलोसफी में थर्ड था आपका वेदा एंड फिलोसफी. वेदा एंड फिलोसफी, वेदा जो बेसिकली चीफ सोर्स है इंडियन फिलोसफी, क्योंकि ये बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वर्ल्ड के, जहाँ से हमें पता चलता है भगवान कौन थे, कौन से भगवान हैं और कौन से भगवान ने क्या किया और ये राक्षस देवता ये कैसे बने. सो दे हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस द इंडियन फिलोसफी. हमारे पास जो भी वेदास हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, ज़्यादातर की है कि भगवान कौन है, भगवान को वर्शिप क्यों करना चाहिए, मंत्र कौन से बोलने चाहिए, इमॉर्टल होने के लिए गॉड जो है वो इमॉर्टल है, वो क्यों इमॉर्टल है, क्योंकि वो सुप्रीम है, अच्छा है, कंडक्ट उनका अच्छा होगा. अल्टीमेट एम जो है इंसान का वो क्या है, मोक्ष, साल्वेशन की बात करिए. सो इसके अंदर भी आगे जो है षष्ठ दर्शन है. षष्ठ दर्शन 6 एस्पेक्ट्स हैं फिलोसफी के, इसमें क्लासीफाई किए गए. न्याय जो है वो रियलिस्टिक की बात करता है. ब्रह्मा जो है वो कहता है कि क्रिएटर है हमारे इसका. देन विशिष्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट है न्याय का, वो कहता है फिलोसफी को अटेन करना हमारा विराम लगाना होता है, मतलब पूरा सारी चीज़ों. समाख्या कहता है कि ब्रह्मा स्पेक्टेटर है, क्रिएटर नहीं है. तो योगा कहता है कि योग करो और इटर्नल वैल्यूज लो. सो इस तरह से हर जैनिज्म कंसिडर करते हैं यूनिवर्स एज कंपोज ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स, फायर, अर्थ, वाटर. सो वट एवर दे हैव एक्सपीरियंस, दे हैव कंसिडर फिलोसफी like the way they have experienced, and for them this is reality. जैनिज्म कुछ सोचते हैं, बुद्धिज्म कुछ बोलते हैं, वेद कुछ बोलते हैं. सो हर इंसान का अपना एक एक्सपीरियंस जो होता है, या फिर उनका सोच कह लो, या फिर जब आप किसी चीज़ को ढूंढने लगते हो, जैसे अभी भी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हमें किसने बनाया, इसका आंसर नहीं है हमारे पास. जब हम इनके आंसर ढूंढना शुरू करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आपका फिलोसफी, बिकॉज इट इज़ लव फॉर नॉलेज हो गया. सो जब आप किसी लव फॉर विजडम या लव ऑफ नॉलेज हो गया, दैट इज़ योर फिलोसफी. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.